नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 होगा। नाम होगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा दिया है, इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन यानी परिचय कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने करा दिए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो न देखा हो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। या चैनल में इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, तो उस प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो सारे वीडियो आपको वहां पर क्रम से मिल जाएंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाया हमने सब मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टूडेंट क्लास को पूरा देखें, है ना, पूरा देखेंगे तभी आपको इससे फायदा होगा और मैं वादा करता हूं कि आप 100 में 100 मार्क्स लेकर जरूर आएंगे अगर आप पूरा देखते हैं। तो आज एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन हैं और इन सभी को चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर ये दिया है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं उनको इस फॉर्म में पहले हम लिखेंगे और अगर वो इस फॉर्म में आता है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं आता है तो वो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, लिख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करो और इस फॉर्म में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या है, ये मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 1x और उसका 2 टाइम। ठीक है, बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में तो होगा 2x माइनस 6। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 और x में कितना आ जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखो 2x इस तरफ है 2x इस तरफ है बराबर के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 को इधर ले आओ तो माइनस का 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब स्टूडेंट देखिए इसको इस तरीके से हल किया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखो, ये पहले तो ये देखो ये समीकरण है क्या। तो समीकरण की पहचान क्या होती है, इक्वेशन की पहचान क्या होती है, वेरिएबल हो, वेरिएबल है इसमें x और बराबर का साइन लगा हो और बराबर के साइन के उस तरफ कुछ लिखा हो, 0 हो या कुछ भी हो संख्या वगैरह, तो ये समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 लगी है, इसलिए दो घात समीकरण है। ये कैसा है, ये द्विघात समीकरण है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 है और इसमें बराबर का चिन्ह यानी समता का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप लिख लोगे जो हमने बोला है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, कारण भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है उसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखते हैं, क्या है, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये है। चलो इसको हल करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस 2 का अंदर गुणा कर दो इस ब्रैकेट में, तो माइनस 2 का 3 से गुणा होगा माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस 2 का गुणा माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2x। अब इसको उठाओ इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इस तरफ आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर बचा 0, सारा हमने ट्रांसफर कर लिया।
तो एक्स स्क्वायर ये माइनस के 2x, तो ये माइनस के 2x, तो क्या माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है, इसलिए ये एक मानक समीकरण है। तो ये मानक समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो ये समीकरण क्यों है, क्योंकि बराबर का साइन है, उसके बराबर के साइन के इस तरफ कुछ लिखा है 0, और इसमें वेरिएबल प्रयोग हुआ है x। अब आप देखो इसमें x की यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है, क्यों है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, इस समीकरण में वेरिएबल यानी चर की मैक्सिमम पावर 2 है और बराबर का चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसका हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, बहुत मजे में इसको आप सॉल्व करो, मजा आएगा। ठीक है, x+1 बस सॉल्व करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x-1 x+3 ये लिखा है। अब यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर -2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा। तो ऐसे लिख लो, x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में x+1 में, ये माइनस लगा दो 2, इसका भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, सिमिलरली इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो, तो x इंटू x+3, और -1 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो x+3 वाले में। ठीक है, अब क्या करो, x को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो x का x से मल्टीप्लाई हुआ x², 1 से मल्टीप्लाई हुआ x रहा, चूंकि प्लस का साइन लगा दिया। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो -2 का मल्टीप्लाई x होगा तो क्या हो जाएगा, -2x। अब इस -2 का 1 से होगा तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ये अब इस x का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो x का x से होगा क्या होगा, x², ये x का 3 हो जाएगा 3x, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे x में -x, -1 का +3 से करोगे तो -3। अब इसको इधर इस तरफ ट्रांसफर करो, देखो ये है x², इधर भी x², ये कट जाएंगे, यहाँ पर बचा ये x और -2x, तो बचेगा -x -2, और इसको इधर लिख दो, ये 3x से x चला गया 2x -3, ये 2x को इस तरफ लाओ, तो -x और -2x, ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 3 इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे बराबर 0, तो ये कितने हो जाएंगे, -3x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। ये माइनस का कॉमन ले लो तो 3x - 1 बराबर 0। तो ये देखो समीकरण तो है, लेकिन ये एक घात का, ये 2 घात का नहीं है, तो द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर हम लोग 4th नंबर सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, x-3 2x+1 बराबर x+5, ये तो इसको सॉल्व करते हैं। ये x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करो और -3 का इस ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ये x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x² + 5x। ठीक है, x² + 5x, ये x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, 2x² + x, -3 का करो इसके अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो 3 दूनी 6x, माइनस का ये प्लस क्या कर देगा, -3 का 1 से 3 बराबर x² + 5x। ये सारे टर्म उठा के इस तरफ लाओ, 2x² + x
-6x-3 ये इस तरफ लाओ तो माइनस का x² माइनस का 5x बराबर 0। ठीक है, 2x² से 1x² हट गया, कम हो गया मतलब, तो ये कितना बचा x²। ये 6x है माइनस के, ये 5x है माइनस के, 11x और 1 प्लस का कट चला गया तो माइनस के 10x। ठीक है, अब बचा ये माइनस का 3 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया। ठीक है, ये समीकरण क्यों है? क्योंकि वेरिएबल प्रयोग हुआ है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये है समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये चेक करना है। तो वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? 2x - 1 x - 3, ठीक है, बराबर x + 5 और x - 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो और जनरल फॉर्म में लिखो। तो 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर -1 का पूरे ब्रैकेट में, तो इसे लिख लो 2x का x - 3 में, -1 लगा दो, ये भी x - 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब इस x का इस ब्रैकेट में करो तो x - 1, ये +5 का भी करना पड़ेगा, ये x - 1, ये लिख लिया। अब इसको अंदर प्रवेश करा दो तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x² आ जाएगा। ठीक है, 2x का -3 के साथ हो जाएगा तो 3 दूनी 6x आ गया। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, -x, ये माइनस प्लस कर देगा और 1 का 3 से 3 रहेगा, x का इसके अंदर x² -x प्लस 5 का अंदर करो 5x -5। ठीक, अब आपको क्या करना है? अब ये सारे टर्म बराबर के इधर वाले उठा लाओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 2x² -6x -x + 3, x² इस तरफ लाओ, -x², ये -x इस तरफ आया, +x, ये +5x इस तरफ आया, माइनस का 5x, तो ये -5 इधर हो गया 0। सारे टर्म उठा के इस तरफ कर दिया, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो ये 2x² है, ये माइनस का x² है, कम हो जाएगा मतलब घट गया x²। ये माइनस के 6x, ये 1 माइनस का 1 7x हो गए, माइनस के 5x ये हो गए, 7 5 12 माइनस के हो गए ना, 12x हो गए। अब ये 3 प्लस का है और ये माइनस का 5 है, तो ये बचा -2 बराबर 0। तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मैक्सिमम पावर x में 2 है, तो इसलिए ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते जाओ इसको, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इस तरफ वाला सॉल्व होगा। ये x - a का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस दोनों के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, ये x² + 3x + 1 x², 4 - 4x, ये x² कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3x है, ये +1 है, ये सारे टर्म उठा के इस तरफ लाओ, तो ये -4 हो जाएगा और ये -4x हो जाएगा, +4x, इधर बचा 0। ठीक है, अब देखो ये 3x और 4x 7x हो गए। ठीक है, -4 से +1 चला गया, -3 बराबर 0। ये समीकरण तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल प्रयोग हुआ है और समता का निशान है, इक्वल का निशान है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल में 1 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक घात का है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चेक करना बड़ा आसान होता है, जो प्रश्न दिया है उसको आप सॉल्व कर दो केवल। ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। तो ये लिखा है
एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। ठीक है, प्लस 3, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो तो x और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिख दो। ठीक है, तो x प्लस 2 ये होता है। और ये इधर वाले में क्या करो, 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब हो गया और माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब देखो इसको x क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x, और ये है x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ये सारे टर्म उठा के इस तरफ लाओ। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इनको उठाओ इस तरफ लाओ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, तो ये x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, ये माइनस x क्यूब बचा। ठीक है, ये 6x स्क्वायर है, ठीक है, ये 2x और ये 12x कितने हो जाएंगे 14x, और ये हो गए 8। ये माइनस इसमें रखते नहीं, माइनस ले लो कॉमन, तो एक्स क्यूब अंदर के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस को भेज दो 0 में तो ये खत्म हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0। ये देखो समीकरण है, लेकिन ये 2 घात का नहीं है, ये 3 घात का है, क्योंकि x के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये द्विघाती समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक और बचता है, तो उसको करो सॉल्व। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब है ना, माइनस लगा दो। ठीक है, सेकंड टर्म का क्यूब, फिर यहाँ पर होता है माइनस 3, दोनों का मल्टीप्लाई तो 2x, और दोनों को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये होता है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये तो हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया 8, ये हो गया 6x, अंदर x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये माइनस 8 लिखा है, माइनस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6x स्क्वायर प्लस 12x, सारे उठा के इस तरफ लाओ, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस 8 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो गया, इधर हो गया 0, सारे टर्म उठा के इधर कर दिए। ठीक है, अब ये माइनस के 4x स्क्वायर, ये प्लस के 6x स्क्वायर, बचे 2x स्क्वायर प्लस वाले। ठीक है, अब ये माइनस का x, ये माइनस के 12x तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 13x, ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो ये प्लस का 9 हो गया बराबर 0। ये देखो समीकरण है, क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x प्रयोग हुआ है और बराबर का साइन भी है, तो ये समीकरण के फॉर्म में है। लेकिन अब ये चेक करना है द्विघाती है कि नहीं, तो इसमें वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 लगी है, इसलिए ये द्विघाती समीकरण है। तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 8 क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। मतलब यहाँ पर जो ये लिखा है इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, उसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो समीकरण बना के छोड़ना है। तो कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जैसे मान लो ये कोई आयताकार भूखंड है, इस तरीके से हमने बना लिया, ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है ना, तो चौड़ाई हमें पता हो, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, मीटर में बात कर रहा है, तो माना चौड़ाई x मीटर है, ये हमने मान लिया। तो चौड़ाई ये हो गई x मीटर, तो लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई के दोगुने, चौड़ाई x है उसका दोगुने से एक अधिक है, तो कितनी होगी 2x + 1, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई 2x + 1 और चौड़ाई हो गई x, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया कितना है 528, तो यहाँ पर क्षेत्रफल केवल लिख दिया 528, ठीक है। अब x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + x, ठीक। अब इसको इधर ले आओ, इस पोर्शन को इधर ले आओ, तो -2x² - x और ये +528 = 0। अब ये x² के पहले माइनस ना लगाएं, माइनस ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2x² + x, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, -528 = 0। माइनस को 0 के नीचे ले जाओ तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x² + x - 528 = 0। तो इसको हमने समीकरण के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इस समीकरण के रूप में आ गया। तो हमें करना क्या था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है। तो देखिए द्विघात समीकरण है क्योंकि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है और ये बराबर का साइन है, तो ये द्विघात समीकरण। तो ये जो यहाँ पर सवाल लिखा था लैंग्वेज में, इसको समीकरण के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया, निरूपित कर दिया। क्लियर। अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्या लिखा है, दूसरा पार्ट लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे मान लो 1 हो गया 5, ठीक है, तो क्रमागत तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 6, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत है, 5 के बाद 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 + 1 तभी तो 6 आएगा, तभी तो ये 6 आएगा। तो अगर हमने मान लिया, माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत माना 2 क्रमागत पूर्णांक क्रमशः, तो एक अगर x है तो अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1, जैसे 1 5 है तो अगला वाला 5 + 1 हो जाएगा मतलब 6, तो जो पिछला वाला है उसमें 1 जोड़ दो तो अगला वाला हो जाता है, जैसे पिछला वाला 5 है तो अगला वाला 1 जोड़ दो, 5 में 6 हो गया। तो अगर पिछला वाला 1 पूर्णांक x है तो अगला क्रमागत x + 1 हो जाएगा, समझ आ गया। और इनका गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार क्या है, x × x + 1 = 306। x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x² + x = 306। अब 306 को उधर से उठा के इस तरफ लाओ, तो x² + x - 306 बराबर इधर बचा 0। तो ये दो घात समीकरण के रूप में ये लिख दिया हमने, चर की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये दो घात समीकरण हो गया। तो इस लैंग्वेज में जो ये लिखा था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में अर्थात
द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। ये 2 क्वेश्चन इसमें हो गए सॉल्व। इसमें है टोटल 4। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है पढ़ो जरा। तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ बड़ी है रोहन से। तो अगर हमें रोहन की उम्र पता हो तो हम रोहन की माँ की उम्र यहाँ पर बता ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल निकालो। तो माना रोहन की उम्र x वर्ष है, x वर्ष है, तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन x वर्ष है तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 26। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर किसी लड़के की उम्र 5 वर्ष है और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, लड़के की उम्र में 26 जोड़ दो तो माँ की उम्र है ना कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष। ठीक है, तो वैसे हो जाएगी। तो रोहन की माँ की उम्र कितनी आ जाएगी, रोहन की उम्र में 26 जोड़ दो क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है ना, ये हो गई। फिर आगे क्या कहता है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी ये माना रोहन की उम्र, ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान। ठीक है, इन दोनों की वर्तमान है और 3 वर्ष बाद पूछी, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात। तो अगर किसी की उम्र आज 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात 8 हो जाएगी, यानी 3 उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएंगे। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर आज 5 है तो 3 वर्ष बाद कितनी जाएगी, 5 + 3 = 8। तो अगर आज x है तो 3 वर्ष बाद 3 ज़्यादा हो जाएगी ना, 3 बढ़ जाएगी। और रोहन की माँ की आयु या उम्र बराबर कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में है उसमें 3 जुड़ जाएगी। तो वर्तमान में x + 26 है, 3 और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x + 26 3 29 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि उनकी आयु यानी रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात ये है तो इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 360। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, रोहन की उम्र 3 वर्ष पश्चात और उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात जो उम्र है उनका गुणनफल कितना है, 360। तो 360 हमने कर दिया। अब इसको हल करोगे तो द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। देखो कैसे हल करते हैं, x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, 3 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, तो x + 29 है ना, ये हो गया। अब +3 का करना है इसके अंदर, x + 29 बराबर 360। x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो तो x² हो जाएगा प्लस 29 से x हो जाएगा, 3 का करो 3x हो जाएगा प्लस 29 का 3 में मल्टीप्लाई करो 27, 2 3 6 2 8। ठीक है, 87 हो गया बराबर 360। 360 को इस तरफ लाओ तो कितना हो गया, x² प्लस 29x में 3x और जोड़ दो तो 32x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32x प्लस 87 और ये 360 इधर आएगा, माइनस के 360 इधर हो गया 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 32x। अब 87 घटा दो 360 में तो यहाँ 10 से 7 गई 3, माइनस के बचेंगे। ठीक है, और 15 से 8 गई 7। ठीक है, और ये 273 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख गया। ठीक है, तो ये जो सवाल था है ना, ये जो सवाल लिखा था रोहन की माँ वाला है ना, तो इसको इस भाषा में लिखा था, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इस रूप में लिख दिया। यही हमारा आंसर आ गया। द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना था, निरूपित करना था। अब यहाँ पर सवाल है चौथा,
क्या लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ो। कहते एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जैसे मान लो यहाँ पर ए स्थान से बी स्थान तक ट्रेन जाएगी और ये है 480 किलोमीटर, ठीक है, समान चाल से चलती है। अब वो समान चाल कितनी है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, तो माना रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कर लोगे, माना रेल की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, ठीक है, यानी यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी इसने तय की। तो अगर ये दूरी तय की तो इसको कुछ समय लगा होगा, ठीक है, तो माना इसे t समय लगता है, यानी t घंटा लगता है, ठीक है। तो भाई अगर कोई दूरी चल रही है x 480 किलोमीटर तय कर रही है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो इसको कुछ समय तो लगा होगा, समय भी दिया नहीं तो हमने मान लिया t घंटा लगा। तो एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समय t बराबर दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है, चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो यहाँ से हमें t गायब कर देना होगा, x के फॉर्म में इसको लिखना है। तो दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी दूसरी कंडीशन जो x किलोमीटर पर घंटा थी वो 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई, यानी x जो थी उसमें 8 कम हो गई, ये चाल बदल गई। और जब चाल बदल जाएगी तो t दूरी तय करने में इसको समय ज़्यादा लगेगा। कितना समय ज़्यादा लगेगा, 3 घंटा अधिक लगेगा। तब समय इसको कितना लगता है t+3, पहले t घंटा लगता था और अब इसको कितना लगेगा t+3 लगेगा। तो अब इसमें फार्मूला लगाओ वही बराबर है ना, क्या लगाओगे, तो दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणा समय हो जाएगा। तो दूरी कितनी है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय लगा दो भाई। तो दूरी तो होती है 480, चाल कितनी x-8 हो गई, तो समय बढ़ गया कितना 3 घंटे ज़्यादा, तो इंटू t+3, ठीक है। तो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से t का मान उठाओ, समीकरण 2 में रख दो, बहुत अच्छा सवाल है। तो 480 बराबर x-3 और t का मान कितना है 480 बटे x और +3। अब इसको हल करो, 480 बराबर, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो और -3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो। मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, 480 बटे x +3, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 480 बटे x +3 ऐसे लिख लिया। अब अंदर इसका करा दो मल्टीप्लाई, तो x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 480 बटे x और x का मल्टीप्लाई कर दिया और +3 में कर दो तो 3x हो गया। अब -3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 का मल्टीप्लाई करो 480 में 0, 3 × 24, 2, 3 को 12, 2 14, तो ये 1440 बटे x और 3 का 3 से होगा 9, ये प्लस माइनस का माइनस रहा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये x से x कैंसिल हो गए तो कितना बचा 480 बराबर ये क्या हुआ 480 + 3x और माइनस हुआ 1440 बटे x -9। ये 480 कैंसिल हो गए, हो कि नहीं हो गए। चलो इसको और हल करते हैं, भाई। अब देखो इसमें कितना बचा, पहले ये देखो, इधर तो हो गया 0,
बराबर ये क्या हुआ 3x माइनस 1440 बटे x माइनस 9 ये ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लो। अब इसमें ले लो एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ x होगा, 1 का भाग x में दिया, x बार गया, x का मल्टीप्लाई 3x में किया, 3x स्क्वायर। कितने लोगों को एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। अब x का भाग x में दिया, 1 बचा और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 1440 में। अब 1 का भाग x में दिया, x बार गया, x का मल्टीप्लाई ऊपर अंश में कर दिया 9x। ये x इधर जीरो में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का इधर जीरो में 1 का इधर, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 9x पहले लिख लिया माइनस 1440 बराबर x का जीरो में किया, जीरो हो गया। तो ये देखो ये जो समीकरण यहाँ पर निकल के आया द्विघात समीकरण बना, ये दो घात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, बताओ भाई। तो बच्चों बना कि नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने ये जो भाषा लिखी थी इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख दिया गया, यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज थी इसमें हमने ये दो क्वेश्चन इसके हमने यहाँ पर सॉल्व किए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।